अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की बेटा हमारी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 6 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी बेसिकली दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक है आपका सॉल्यूशन और एक है आपका एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, यानी कि सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बहुत सारे सॉल्वेंट्स हमारे यहाँ होते हैं जो अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ कम डिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। उसी हिसाब से हमने पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है कि सॉल्युबिलिटी इन एक्चुअल सेंस है क्या। तो सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, कि सोल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व होता है तो हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 सॉल्वेंट हैं, ए, बी एंड सी। इसमें 5 ग्राम डिजॉल्व हो रहे हैं लीटर के अंदर, इसमें 10 ग्राम डिजॉल्व हो रहे हैं लीटर के अंदर, और इसमें 20 ग्राम डिजॉल्व हो रहे हैं लीटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? आप बोलोगे सी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 20 ग्राम डिजॉल्व हो रहे हैं लीटर के अंदर। और सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? आपने कहा ए की सॉल्युबिलिटी, ए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, 5 ग्राम ही डिजॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली एबिलिटी को शो करता है, सॉल्यूशन की एबिलिटी को शो करता है कि इसके अंदर कितने ग्राम्स सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर याद रहे हम 2 तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं, एक को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक को हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इन्हीं टर्म्स को हमने 3 अलग अलग टर्म्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक होता है सैचुरेट सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेट सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट की कैपेसिटी के मुताबिक डिजॉल्व हो जाए। और अनसैचुरेट सॉल्यूशन, बहुत कम सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक। अगर 10 ग्राम डिजॉल्व करने की सलाहियत हो किसी सॉल्वेंट में और आप उसके अंदर 2, 4, 5 ग्राम डिजॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेट सॉल्यूशन कहलाता है। और कैपेसिटी से अगर आप ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व करो, हाउ दिस पॉसिबल? इंक्रीज टेम्परेचर, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन टेम्परेचर नोन एज सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हमने क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बिना पर इन सॉल्यूशन के हमने 3 क्लास हमने सॉल्यूशन के बनाए हैं सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर। नेचर ऑफ सॉल्ट, याद रहे बेटा 3 तरह की सॉल्ट्स हमारे यहां होती हैं। एक जो कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्ट होती हैं, एक जो इनकम्प्लीट सॉल्युबल सॉल्ट होती हैं, एक जो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट होती हैं। जो कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्ट हो, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो इनकम्प्लीट हो, यानी कि अनडिजॉल्व हो, पूरा का पूरा डिजॉल्व ही ना हो, जीरो सॉल्युबिलिटी, हम उनको भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में याद रहे हम जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उन सॉल्ट्स का ही एग्जांपल देंगे जो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट हो, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है ओनली यूज फॉर पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट, नॉट कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्ट, नॉट इनकम्प्लीट सॉल्युबल सॉल्ट, ओनली पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट। जो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट होती हैं उनके लिए ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन, सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं? एक्चुअली हम क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, और वो क्रिस्टल जरूरी नहीं है कि चांदी, सोना, लोहा हो, हम किसी भी मिनरल्स के क्रिस्टल्स बनाते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर जैसे सैचुरेट हो तो प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस कम होते हैं, अनसैचुरेट हो तो बिल्कुल 0%, और सुपर सैचुरेट हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्रिस्टल्स रिकवर करने के। बहरहाल आगे डिस्कस करेंगे हम। सो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट, यू हैव टू क्लियर, पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट को ही हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे।
अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। जब हमने कोई सॉल्ट ली विच इज द पार्शियल, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड इज अ पार्शियल सॉल्युबल, सिल्वर आयन में डिसॉल्व हो रहा है और क्लोराइड आयन में डिसॉल्व हो रहा है। इस फेस को मैं क्या बोलूंगा बेटा, सॉलिड फेस, दैट इज कॉल्ड अनडिसॉल्व फेस। और ये क्या है आपका एक्यूअस, दैट इज डिसॉल्व फेस। और ये क्या है आपका एक्यूअस, दैट इज डिसॉल्व फेस। तो जाहिर बात है 100% सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व तो नहीं होगी, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम पार्शियल सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे। तो यहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम किन के दरमियान क्रिएट होगा, डिसॉल्व फेस यानी कि जो मोलर आयंस में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरा क्या, सॉलिड, दैट इज कॉल्ड अनडिसॉल्व फेस। डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व फेस एंड अनडिसॉल्व फेस नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम सिंटैक्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हमने दी, डिसॉल्व फेस और अनडिसॉल्व फेस का डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व फेस, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इनके दरमियान जो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम बन रहा हो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेरिवेशन की तरफ। हमें पता है बेटा केसी किसके बराबर होता है, जो कंसंट्रेशन, डिसॉल्व कंसंट्रेशन और डिसॉल्व कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट जो है रेशो एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, उसी हिसाब से हमने रखा। ये आपका डिसॉल्व फेस सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। ये अनडिसॉल्व फेस को हमने एक कांस्टेंट दिया है कापा, के बार कॉपा दिया है, दैट इज कॉल्ड अनडिसॉल्व फेस। तो दो कांस्टेंट बने, एक केसी कांस्टेंट है, एक कापा कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, केएसपी के बराबर होती है। अब नया टर्म आ गया केएसपी। केएसपी क्या है, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी इज द प्रोडक्ट एंड के इज द कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अगेन सुन लें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट इनकी प्रोडक्ट बन रही है उसको बोलते हैं बेटा केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो केएसपी किसके बराबर हुआ, मोलर आयन कंसंट्रेशन के बराबर हुआ, यानी कि सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन के ही बराबर रहा, दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के यूनिट्स क्या होते हैं, और ये सवाल एमसीक्यू किस तरह से आता है एंट्री में। फाइंड आउट units of solubility product of A silver chloride, B lead chloride. So let's start first silver chloride. सबसे पहले आप क्या करोगे, आयोनिक प्रोडक्ट बनाओगे बेटा। सिल्वर क्लोराइड को डिसोसिएट करोगे आयंस फॉर्म में। सिल्वर में मैंने डिसोसिएट करवाया है, एक क्लोराइड आयन में डिसोसिएट करवाया है। अब ये मोलर सॉल्यूशन है, मोल्स पर लीटर, इसका भी मोल्स पर लीटर। तो मोल मोल क्या बनेगा बेटा, मोल स्क्वायर, लीटर का स्क्वायर कर दो, यहाँ सिंप्लीफाई और कर दो मोल। अगर आप इन्वर्स खत्म कर देते हो तो इन्वर्स कर दो, मोल इन्वर्स लीटर स्क्वायर। या फिर अगर आप डीएमक्यू में शो करना चाहते हो मोलरिटी, तो मोल स्क्वायर इन्वर्स में आप रखो, तभी आपकी मर्जी है। अगर आप यही आ रहा है तो डीएमक्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हो मोल स्क्वायर डीएम -6 में आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर आएगा तो आपका माइनस के अंदर आ जाएगा, दैट इज अ -6 में। अनदर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड को पहले डिसोसिएट करवाएं, लेड आयंस में डिसोसिएट हो रहा है और 2 क्लोराइड्स आयन में। 1 मोल है तो मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन बनेगी, ये 2 हैं तो मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो 1 मोल और ये स्क्वायर कर दें तो कितना हुआ, मोल क्यूब। 1 लीटर ये 2 लीटर तो लीटर क्यूब, मोल पर लीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। या एंट्री टेस्ट में इस तरह से लिखा हो, मोल क्यूब इनवर्स लीटर क्यूब, ये भी राइट आंसर है। अगर लीटर में आंसर ना हो, डीएम क्यूब में आंसर हो, तो मोल क्यूब डीएम पावर -9 इज द करेक्ट आंसर। तो जो इक्वेशन मिली होगी उसी हिसाब से आप सॉल्व करोगे कि इसका 1 मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहे हैं या कि 3 मोल बन रहे हैं, उसी हिसाब से आप सॉल्व करोगे। यूनिट्स 2 तरह के हम डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है फिजिकल यूनिट, एक होता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट को एक्सप्रेस करना बहुत आसान होता है, ग्राम पर लीटर, और केमिकल यूनिट में हम मोल्स पर लीटर का एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 5 ग्राम डिजॉल्व इन अ लीटर, ये आम स्टूडेंट भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है।
मगर मैं जब मोल्स पर लीटर की बात करता हूं तो आम स्टूडेंट्स नहीं समझेगा, वही समझेगा जो केमिस्ट्री से कंसर्न होगा, क्योंकि मोल कितने मोल डिजॉल्व किए हैं लीटर के अंदर। तो मोल्स पर लीटर केमिकल यूनिट्स कहलाता है और फिजिकल यूनिट क्या है बेटा, ग्राम्स पर लीटर। इनकी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, मोलरिटी डिवाइड बाय मोलर मास केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सिल्वर क्लोराइड है, इसकी मोलरिटी हमने दी है 1.4 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अब मैं चाहता हूं इसको मैं केमिकल यूनिट में कन्वर्ट करूं तो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। ग्राम, ये ग्राम, ग्राम ग्राम मोल में कन्वर्ट, ग्राम मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ग्राम मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.4 10⁻³ ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय 143.5 ग्राम्स। तो याद रहे बेटा, इट विल चेंज किसमें हो रहा है, मोल्स पर लीटर में हो रहा है। अगर फिजिकल यूनिट हो तो केमिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और दोबारा अगर फिजिकल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से आप फिजिकल और केमिकल यूनिट आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हमारा न्यूमेरिकल बेस रहेगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।